कैसी दिल लगी है तू। क्या हुआ बेटा? कैसा है? कैसा है मेरा बच्चा? कैसा है? लेकर गए लेकर गए How's Kavya? जी डॉक्टर। बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। He will be fine इंशाल्लाह। कुछ हेड इंजरीज हैं, कुछ माइनर इंजरीज हैं। उनसे मिल सकते? नहीं, अभी वो अनकॉन्शियस हैं, जैसे उनको होश आएगा तो फिर आप लोग मिल सकते हैं उनसे। थैंक यू डॉक्टर। It's all your fault. No, why is it my fault? Of course it's your fault. क्या मतलब है? आखिरी बार वो तुमसे मिला था ना? तुम आराम से बैठ के उसके तुमने कभी टाइम दिया उसको? कैसे बातें कर रहे हो? माँ होने की जिम्मेदारी में बात कर जाओ, खामोश हो जाओ for God's sake. तुम जिम्मेदार हो, तुम सिर्फ तुम दोनों। सारा दिन वो नशे में पड़ा, जहाँ तुम्हारा अस्पताल में पड़ा, और अब भी तुम लोग लड़ रहे हो। तो जिम्मेदार कौन है? सारा दिन नशे में बेहोश रहता है और तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो तो कुत्तों की तरह काटने को पड़ते हो। सोहेल और मैं यहाँ पर हैं, तब मिलने देंगे। सो डॉक्टर कह रहे हैं ना, जब होश आएगा आप घर चली जाएं, यू रेस्ट। मैं बुलवा लूंगी। आप बुलवा लेना मुझे। मैं बुलवा लूंगी।
जैसे होश आए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, मैं रहती हूँ यहाँ। तुम चली जाओ, मैं हूं यहाँ पे। Of course not. I'm his mother. बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं, और आज के बाद मेरे सामने आयरा का नाम भी कोई न ले। मैं बस यही चाहती हूँ कि उन तमाम मुश्किलात को एक ही मोड़ पर ख़त्म कर दूँ, ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए रख जाए। मेरे हालात जितने बिगड़ चुके हैं, शायद ही कोई और उस दर्जे की आजमाइश से गुजरा हो। मेरा मानना है कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद ही इतनी तकलीफ मिले, इस रास्ते को बदल लेना ही बेहतर होता है। खुदा की कसम, मौत आ जाए मगर कोई किसी के दिल में दाखिल न हो। जब से कामयाब मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी आसान नहीं रही। तुम्हें जो मुश्किलात मुश्किल लग रही हैं, असल में जिंदगी का सबसे कठिन रास्ता किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। मेरी जिंदगी तुम हो। तुम कैसी दिल लगी हो कि हालात काफी हद तक संभलने लगेंगे, लेकिन जैसे ही आयरा उससे मिलना चाहेगी, वो आयरा से मिलने से साफ इनकार कर देगा, क्योंकि अब वो आयरा की सूरत भी देखना नहीं चाहता। जब वो आयरा को अपनी सच्चाई बता रहा था, तो आयरा ने उसकी एक बात भी न सुनी। इधर दादी कामयार को समझाएंगी कि इसका रवैया बिल्कुल गलत है और उसे मामले को समझदारी से देखना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर साहब आयरा को ये समझा रहे होंगे कि जो रिश्ता सिर्फ तकलीफ दे, उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। बदलने का अब कोई इरादा बाकी नहीं रहा था, और उसने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि आइंदा आयरा का नाम भी इसके सामने न लिया जाए, क्योंकि वो उस रिश्ते और उससे जड़ी हर याद को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी। उसकी ख्वाहिश बस यही थी कि बरसों से चली आ रही ये सारी उलझनें और इज़्ज़तें एक ही मोड़ पर आकर ख़त्म हो जाएं, ताकि वो मज़ीद टूटने से बच सके। उसके हालात उस हद तक बिगड़ चुके थे कि वो खुद को दूसरों से ज़्यादा आज़मूदा और ज़ख्मी महसूस करती थी, और उसे यकीन हो चला था कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलते ही दर्द नसीब हो, वहां रखना हमाकत के सिवा कुछ नहीं। वो अक्सर कहती थी कि मौत आ जाना आसान है, मगर किसी के दिल में जगह बनाना और फिर वहां से निकाल दिया जाना सबसे बड़ी सज़ा है, क्योंकि जिंदगी का सबसे मुश्किल सफ़र किसी के दिल तक पहुंचने का सफ़र होता है। कामयाब के उसकी जिंदगी में आने के बाद हालात ने एक नया रख अख्तियार कर लिया था, मगर ये रख सुकून के बजाय आजमाइशों से भरा हुआ था, जिसने उसकी जिंदगी को मज़ीद पेचीदा बना दिया। अगरचा उसे यकीन था कि वक्त के साथ हालात किसी हद तक सुनबल जाएंगे, लेकिन उसके दिल में आयरा के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। यही वजह थी कि जब आयरा इससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करेगी, तो वो साफ इनकार कर देगा, क्योंकि अब वो न उसकी शक्ल देखना चाहता था और न ही उसकी बात सुनने की हिम्मत रखता था। जब उसने माजी में अपनी सच्चाई आयरा के सामने रखी थी, तो आयरा ने एक लम्हे के लिए भी उसकी बात को अहमियत नहीं दी, जिसका दुख आज तक उसके दिल में ताज़ा था। दूसरी जानिब दादी कामयाब को समझाने की कोशिश करेंगी कि उसका रवैया सख्त और नासमझी पर मबनी है, और उसे चाहिए कि वो गुस्से और ज़द के बजाय हालात को समझदारी से देखे। जबकि इधर डॉक्टर साहब आयरा को ये एहसास दिला रहे होंगे कि जो रिश्ता मुसलसल तकलीफ दे और जहनी इज़्ज़त का सबब बने, उसे छोड़ देना ही इंसान के लिए बेहतर होता है, क्योंकि बाज़ रिश्ते जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएं, इतना ही दिल के ज़ख्म भरने का इम्कान बाकी रहता है। अब उसके दिल में किसी भी कस्म की तब्दीली की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। इसीलिए उसने नहायत सख्त लहजे में सबको आगाह कर दिया कि आइंदा आयरा का जिक्र उसके सामने करना भी मना है, क्योंकि वो उस नाम के साथ जुड़ी हर उम्मीद, हर ख्वाब और हर तकलीफ को अपनी जिंदगी के बंदबाब में दफन कर चुकी थी। उसकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि बरसों से उसके साथ चलती आ रही ये मुश्किलात एक ही मोड़ पर ख़त्म हो जाएं, ताकि वो मज़ीद टूटने बिखरने से बच सके, क्योंकि वो खुद को इस मकाम पर खड़ा महसूस कर रही थी, जहां एक कदम आगे बढ़ाना भी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। उसके हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि वो अक्सर खुद से कहती थी कि शायद उस जैसी आजमाइशें हर किसी के नसीब में नहीं होते, और इसीलिए उसने ये उसूल बना लिया था कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलते ही दिल छलनी हो जाए, उस रास्ते को छोड़ देना ही अक्लमंदी है। वो शिद्दती एहसास में अक्सर ये जमला दोहराती कि मौत आ जाना शायद
आसान है, मगर किसी के दिल में जगह बनाना और फिर वहां से निकाल दिया जाना सबसे बड़ी अजियत है, क्योंकि जिंदगी का सबसे कठिन और पेचीदा रास्ता किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है, जहां हर मोड़ पर खुददारी, मोहब्बत और सब्र आजमाइश में पड़ जाते हैं। कामयाब की उसकी जिंदगी में दाखिल होने के बाद बज़ाहिर सब कुछ बदल गया था, मगर ये तब्दीली सुकून के बजाय बेचैनी और सवालात लेकर आई थी, जिसने उसकी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना दिया। अगरचा वो खुद को ये तसल्ली देती थी कि वक्त के साथ हालात किसी हद तक संभल जाएंगे, मगर उसके दिल में आयरा के लिए अब कोई नरमी बाकी न रही थी। यही वजह थी कि जैसे ही आयरा उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करेगी, वो बगैर किसी हचकचाहट के इनकार कर देगा, क्योंकि अब न वो आयरा की शक्ल देखने का हौसला रखता था और न ही इसकी बातों को दोबारा सुनने की सख्त। मादी में जब उसने अपनी सच्चाई आयरा के सामने रखी थी, तो आयरा ने न सिर्फ उसकी बात को नज़रअंदाज किया, बल्कि इसके जज्बात को भी संजीदगी से न लिया, जिसका जख्म आज भी उसके दिल पर ताज़ा था। इसी दौरान दादी कामयाब को समझाने की कोशिश करेंगी कि उसका रवैया ज़द और गुस्से पर मबनी है और उसे चाहिए कि वो माजी की तलखियों से ऊपर उठकर हालात को समझदारी से देखे, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर साहब आयरा को ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि जो रिश्ता इंसान को मुसलसल दहनी अजियत दे और अंदर से तोड़ दे, उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि बाज़ रिश्तों को निभाना बहादुरी नहीं बल्कि खुद से बेवफाई बन जाता है। उसके दिल ने अब किसी भी कस्म की वापसी या समझौते के तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे। इसीलिए उसने निहायत वाज़े और दो टोक अंदाज में ऐलान कर दिया कि आइंदा उसके सामने आयरा का नाम भी न लिया जाए, क्योंकि वो इस नाम से जुड़ी हर याद, हर वादा और हर दुख को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि बरसों से उसके साथ जड़ी हुई ये तमाम उलझनें, अज़ाम, खामोश आंसू और टूटती हुई उम्मीदें एक ही मोड़ पर आकर ख़त्म हो जाएं, ताकि वो खुद को मज़ीद बिखरने से बचा सके, क्योंकि वो इस मकाम तक पहुंच चुकी थी जहां जज्बात सहारा देने के बजाय बोझ बन चुके थे। उसकी ज़िंदगी इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो खुद को दूसरों से ज़्यादा थका हुआ और ज़ख्मी महसूस करने लगी थी, और उसने ये उसूल बना लिया था कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद ही दिल में इतनी शदीद तकलीफ उतराए कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, उस रास्ते को फ़ौरन बदल लेना ही दानिशमंदी है। वो अक्सर तल्ख मुस्कुराहट के साथ ये कहती कि अब उसके दिल में वापसी, मुआफ़ी या किसी नए आगाज़ की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। उसीलिए उसने फैसला के अंदाज में सबको खबरदार कर दिया कि आइंदा उसके सामने आयरा का नाम भी न लिया जाए, क्योंकि वो इस नाम के साथ जुड़ी हर याद, हर ख्वाब और हर उम्मीद को अपने दिल के किसी अंधे कोने में दफन कर चुकी थी। वो बरसों से सहती आई तमाम अज़ियतों, गलत फहमियों और खामोश सदमात को एक ही मोड़ पर लाकर ख़त्म करना चाहती थी, ताकि उसकी ज़िंदगी में बार बार खुलने वाले ज़ख्म हमेशा के लिए बंद हो जाएं, क्योंकि वो उस मरहले पर आ पहुंची थी जहां बर्दाश्त का हर पैमाना टूट चुका था। उसकी ज़िंदगी इस हद तक बिखर चुकी थी कि उसे यूं महसूस होने लगा था जैसे वो बाकी सबसे ज़्यादा आज़मूदा है, और उसी एहसास ने उसे ये सिखा दिया था कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलते ही खुद ही मजरूह हो जाए और दिल लहूलुहान हो जाए, उस रास्ते को फ़ौरन छोड़ देना ही बेहतर है। वो अक्सर तलखी में ये कहती कि मौत आ जाना शायद आसान है, मगर किसी के दिल में जगह बनाकर फिर वहां से निकाल दिया जाना सबसे बड़ी सज़ा है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे दुश्वार और तकलीफ दह सफ़र किसी के दिल तक पहुंचने का सफ़र होता है, जहां इंसान अपनी अना, ख्वाहिशात और खामोश चीखें सब कुर्बान कर देता है। कामयाब की उसकी ज़िंदगी में आने के बाद बेज़ाहिर उम्मीद की एक किरण नमूदार हुई थी, मगर ये किरण भी जल्द ही आजमाइशों में बदल गई, जिसने उसकी ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल और उलझा हुआ बना दिया। और वो हर दिन खुद को संभालने की नई कोशिश करती रही, अगरचा वो अपने दिल को बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश करती थी कि वक्त शायद सब कुछ ठीक कर देगा और हालात किसी हद तक संभल जाएंगे, मगर उसके दिल में आयरा के लिए अब न कोई नरमी बाकी रही थी और न ही कोई चाहत। उसी लिए जैसे ही आयरा इससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करेगी, वो बगैर किसी झिझक के इनकार कर देगा, क्योंकि अब वो न उसकी सूरत देखने का हौसला रखता था और न ही माजी के जख्मों को दोबारा खरीदने की ताकत। जब उसने कभी अपनी सच्चाई आयरा के सामने रखी थी, तो आयरा ने न उसकी बात को समझने की कोशिश की और न ही उसके जज्बात की कदर की, और यही बेआतिनाई आज एक गहरे जख्म की सूरत उसके दिल पर नक्श हो चुकी थी
उन्हीं हालात में दादी कामयाब को समझाने की कोशिश करेंगी कि उसका रवैया सख्त, अनापरस्त और नासमझी पर मबनी है और उसे चाहिए कि माजी की तलखियों से ऊपर उठकर मामले को अक्ल व फहम से देखे। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर साहब आयरा को ये समझा रहे होंगे कि जो रिश्ता इंसान को मुसलसल जहनी अजियत दे, इसके सुकून को निगल जाए और उसकी शनाख्त को मजरूह कर दे, उसे छोड़ देना ही बाज़ औक़ात सबसे दरस्त और शफा बख्श फैसला होता है। क्योंकि हर रिश्ता निभाना बहादुरी नहीं बल्कि कभी कभी खुद से बेवफाई भी बन जाता है। उसने अपने दिल पर लगे जख्मों को समेटते हुए अब ये हतमी फैसला कर लिया था कि न तो वो खुद बदलेगी और न ही किसी और को ये इजाज़त देगी कि उसके माजी को बार बार छीड़कर इसके सब्र को आजमाए। उसीलिए उसने सख्त लहजे में ये कह दिया कि आइंदा आयरा का नाम उसके सामने लेना भी मना है, क्योंकि वो इस नाम के साथ जुड़ी हर याद, हर ख्वाब और हर आज़ियत को अपनी ज़िंदगी के बंद बाब में दफन कर चुकी थी। उसकी ख्वाहिश बस यही थी कि बरसों से चली आ रही तमाम मुश्किलात, गलत फहमियाँ और दिल को चीर देने वाली हकीकतें एक ही मोड़ पर आकर ख़त्म हो जाएं, ताकि वो मज़ीद बिखरने से बच सके। क्योंकि वो इस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां हर नया दिन एक नई आजमाइश बन जाता था। इसकी ज़िंदगी, उसने अपनी ज़िंदगी के तमाम तलख तजुर्बात, अधूरे ख्वाब और बेआवाज़ चीखें अपने दिल में समेट कर अब ये उठल फैसला कर लिया था कि न तो वो खुद किसी के लिए बदलेगी और न ही किसी को ये हक देगी कि उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़क कर उसके सब्र का इम्तहान ले। उसीलिए उसने साफ और सख्त अल्फाज में सबको ये पैगाम दे दिया कि आइंदा आयरा का नाम उसके सामने लेना भी ममनुआ है, क्योंकि वो इस नाम के साथ जुड़ी हर मुस्कुराहट, हर वादा और हर आंसू को अपनी यादों के कब्रिस्तान में दफन कर चुकी थी। वो बरसों से जिन उलझनों, गलत फहमियों, अल्जामों और तन्हाइयों का बोझ उठाती आ रही थी, अब चाहती थी कि वो सब एक ही मोड़ पर आकर ख़त्म हो जाएं, ताकि उसकी रूह को कुछ देर का सुकून नसीब हो। क्योंकि वो इस मकाम तक पहुंच चुकी थी जहां उम्मीद भी बोझ लगने लगी थी और खामोशी भी शोर बन गई थी। उसकी ज़िंदगी इस कदर बिखर चुकी थी कि वो खुद को सबसे ज़्यादा आजमूदा और हारा हुआ महसूस करने लगी थी। और उसी शख्स ने उसे ये सिखाया था कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलते ही दिल की दीवारें लरोजने लगें, खुददारी ज़ख्मी हो जाए और सांस लेना दोभर हो जाए, उस रास्ते को छोड़ देना ही असल फतेह है। वो अक्सर टूटी हुई आवाज़ में ये कहती कि मौत आ जाना शायद आसान है, मगर किसी के दिल में जगह बनाकर फिर वहां से निकाल दिया जाना सबसे बड़ी सज़ा है। क्योंकि ज़िंदगी का सबसे कठिन, सबसे ख़तरनाक और सबसे उज़ीतनाक सफ़र किसी के दिल तक पहुंचने का सफ़र होता है, जहां इंसान अपनी अन्ना, ख्वाब, यकीन और सब्र सब हार बैठता है। कामयाब की उसकी ज़िंदगी में आने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगा था जैसे तकदीर ने कोई नया दरवाज़ा खोल दिया हो, मगर ये दरवाज़ा भी जल्द ही सवालों, आज़माइशों और तलखियों में बदल गया, जिसने उसकी ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा और बेरहम बना दिया। और वो हर दिन खुद को संभालने की एक नई जंग लड़ती रही। अगरचा वो खुद को बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश करती थी कि वक्त सब कुछ बदल देता है और शायद ज़ख्म भर जाएं, मगर उसके दिल में आयरा के लिए अब न कोई नरमी बाकी रही थी, न कोई चाहत और न ही कोई उम्मीद। उसीलिए जैसे ही आयरा इससे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करेगी, वो बग़ैर किसी तवक़्क़ुफ़ और हिचकिचाहट के इनकार कर देगा। क्योंकि अब न वो आयरा की सूरत देखने का हौसला रखता था और न ही उस माजी को दोबारा जीने की ताकत जो पहले ही उसे अंदर से तोड़ चुका था। जब उसने माजी में अपनी सच्चाई आयरा के सामने रखी थी, तो आयरा ने न सिर्फ उसकी बातों को नज़रअंदाज किया, बल्कि उसके जज्बात को भी बेवक़ात समझा। और यही बेहसी आज उसके दिल पर एक ऐसे ज़ख्म की सूरत सबत हो चुकी थी जो वक्त के साथ गहरा होता जा रहा था। उन्हीं हालात के बीच दादी कामयाब को समझाने की कोशिश करेंगी कि उसका रवैया सख्त, जिद्दी और अना पर मबनी है और उसे चाहिए कि वो गुस्से और माजी की तलखियों से निकलकर मामले को समझदारी और बर्दाश्त से देखे। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर साहब आयरा को ये एहसास दिलाने में मसरूफ़ होंगे कि जो रिश्ता इंसान को मुसलसल ज़हनी अज़ियत दे, उसकी ज़ात को अंदर से खोखला कर दे और उसके सुकून को निगल जाए, उसे छोड़ देना ही बाज़ औक़ात सबसे बड़ा और सबसे शफा बख्श फ़ैसला होता है। क्योंकि हर रिश्ता निभाना बहादुरी नहीं बल्कि कभी कभी खुद को बचाना ही असल दानिशमंदी बन जाता है। उसने अपने वजूद पर लगे हुए तमाम ज़ख्मों को अपनी खामोशी में छुपाकर अब ये फ़ैसला कर लिया था कि वो न तो मज़ीद किसी के लिए बदलेगी और न ही किसी को ये इजाज़त देगी कि वो इसके माजी को बार बार दोहरा कर इसके ज़ख्मों को ताज़ा
उसके अंदर इतनी ताकत बाकी नहीं रही थी कि वे बार बार खुद को जोड़ने की कोशिश करे। उसलिए उसने दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया था कि जो टूट चुका है उसे दोबारा जोड़ना उसके बस में नहीं। और यही वजह थी कि उसने नहायत वाज़ेह अंदाज में सबको ये कह दिया कि आइंदा उसके सामने आयरा का नाम भी न लिया जाए, क्योंकि वह इस नाम के साथ जुड़ी हर याद, हर सवाल, हर उम्मीद और हर अधूरी बात को अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे हिस्से में दफन कर चुकी थी। वो बरसों से जिन्हें तकलीफदह मरहलों, खामोश सदमों और खुद से की गई बेशुमार लड़ाइयों से गुजरकर यहाँ तक पहुंची थी, अब चाहती थी कि ये सब एक ही मोड़ पर ख़त्म हो जाएं, क्योंकि वो मज़ीद खुद को टूटते देखने की हिम्मत नहीं रखती थी। उसकी ज़िंदगी उस कदर बोझल हो चुकी थी कि वो खुद को सांस लेता हुआ वजूद नहीं बल्कि चलती फिरती खामोशी महसूस करने लगी थी। और उसी एहसास ने उसे ये सिखाया था कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद ही दिल खौफ, पछतावे और अजियत से भर जाए, इस रास्ते को छोड़ देना कमज़ोरी नहीं बल्कि खुद से वफादारी होती है। वो अक्सर तन्हाई में ये सोचती कि मौत शायद एक लम्हे की तकलीफ हो, मगर किसी के दिल में जगह बनाकर फिर वहाँ से बेदखल कर दिया जाना उम्र भर की सज़ा बन जाता है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और बेरहम सफ़र किसी के दिल तक पहुँचने का सफ़र होता है, जहाँ इंसान अपनी अन्ना, ख्वाब, यकीन और शनाख्त सब हार बैठता है। कामयाब के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद लम्हा भर के लिए उसे यूं लगा था जैसे शायद किस्मत ने उसके ज़ख्मों पर मिरहम रखने का इरादा कर लिया हो, मगर ये खुश फहमी ज़्यादा देर कायम न रह सकी, क्योंकि ये रिश्ता भी सवालों, गलत फहमियों और टूटती तौक़ात की नज़र हो गया, जिसने उसकी ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा उलझा दिया। वो खुद को बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि वक्त सब कुछ ठीक कर देगा और शायद हालात संभल जाएं, मगर हकीकत ये थी कि उसके दिल में आयरा के लिए अब कोई नरमी, कोई चाहत और कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। उसी लिए जैसे ही आयरा इससे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करेगी, वो बग़ैर किसी लम्हे के तवक्कुफ़ के इनकार कर देगा, क्योंकि अब न वो आयरा की सूरत देखने का हौसला रखता था और न ही उस माजी को दोबारा जीने की ताकत जो पहले ही उसे अंदर से खोखला कर चुका था। जब इसने कभी अपनी सच्चाई आयरा के सामने रखी थी तो आयरा ने न सिर्फ उसकी बातों को नज़रअंदाज किया बल्कि उसके एहसासात को भी गैर अहम समझा, और यही बेहसी आज उसके दिल पर एक ऐसे ज़ख्म की सूरत सबत हो चुकी थी जो हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद गहरा होता जा रहा था। उन्हीं हालात के दौरान दादी कामयाब को ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगी कि उसका रवैया सख्ती, दिद और अना का नतीजा है, और अगर उसने वक्त रहते खुद को न बदला तो वो सब कुछ खो बैठेगा। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर साहब आयरा को ये समझाते नजर आएंगे कि जो रिश्ता इंसान को अंदर से तोड़ दे, उसके सुकून को छीन ले और उसकी ज़ात को बेमानी बना दे, उसे छोड़ देना ही बाज़ औक़ात सबसे बड़ा और सबसे दुरुस्त फैसला होता है, क्योंकि हर रिश्ता निभाना हिम्मत नहीं बल्कि कभी कभी खुद को बचा लेना ही असल फतह बन जाता है। अब उसके दिल वो दिमाग इस कदर थक चुके थे कि किसी वजाहत, किसी सफाई या किसी नए वादे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। इसीलिए उसने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए सबके सामने ये हतमी बात रख दी कि आइंदा आयरा का नाम भी उसके सामने न लिया जाए, क्योंकि वो इस नाम के साथ जुड़ी हर याद, हर उम्मीद और हर ख्वाब को अपनी ज़ात के इस हिस्से में दफन। कामयाब के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद एक लम्हे के लिए उसे यूँ महसूस हुआ था जैसे शायद किस्मत ने उसके ज़ख्मों पर मिरहम रखने का फ़ैसला कर लिया हो, मगर ये एहसास भी ज़्यादा देर कायम न रह सका, क्योंकि ये रिश्ता भी सवालों, गलत फहमियों और अधूरे आतिमाद की भीनट चढ़ गया, जिसने उसकी ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा और बेसुकून बना दिया। वो खुद को बार बार ये तसल्ली देती रही कि वक्त सब कुछ बदल देता है और शायद हालात किसी दिन बेहतर हो जाएं, मगर हकीकत ये थी कि उसके दिल में आयरा के लिए अब न कोई नरमी बाकी रही थी, न कोई चाहत और न ही दोबारा सुनने की हिम्मत। उसी लिए जैसे ही आयरा इससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करेगी, वो बग़ैर किसी तज़ब्ज़ब के इनकार कर देगा, क्योंकि अब न वो आयरा की सूरत देखने का हौसला रखता था और न ही उस माजी को दोबारा जीने की ताकत जो उसे अंदर से खोखला कर चुका था। जब उसने कभी अपनी सच्चाई आयरा के सामने रखी थी तो आयरा ने उसकी बात को सुनने के बजाय नज़रअंदाज कर दिया था, और यही बेहसी आज उसके दिल में एक ऐसे ज़ख्म की सूरत मौजूद थी जो वक्त के साथ भरने के बजाय मज़ीद गहरा होता जा रहा था। उन्हीं हालात के बीच दादी कामयाब को ये बावर कराने की कोशिश करेंगी कि उसका रवैया ज़द, अना और जज्बाती नापख्तगी का नतीजा है, और अगर उसने वक्त रहते खुद को न बदला तो वो सब कुछ खो देगा। जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर साहब
आयरा को ये समझाते दिखाई देंगे कि जो रिश्ता इंसान को मुसलसल जहनी अजियत दे, उसके सुकून को छीन ले और उसकी ज़ात को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दे, उसे छोड़ देना ही बाज़ औक़ात सबसे दुरुस्त, सबसे बहादुर और सबसे शफाबख्श फ़ैसला होता है, क्योंकि हर रिश्ता निभाना लाजिम नहीं होता, बल्कि कभी कभी खुद को बचाना ही असल कामयाबी बन जाता है। अब उसके दिल में न तो किसी को माफ़ करने की गुंजाइश बची थी और न ही खुद को किसी नई शुरुआत के लिए तैयार करने की सख्त, इसीलिए उसने अपनी हदबंदी इतनी वाज़ेह कर दी थी कि आइंदा आयरा का नाम भी उसके सामने नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो इस नाम से जुड़ी हर खुशी, हर उम्मीद और हर दुख को अपनी ज़िंदगी के सबसे अंधेरे गोशे में दफन कर चुकी थी, एक ऐसी जगह जहाँ से वापसी मुमकिन न थी। बरसों से वो जिन खामोश सदमों, टूटते एतमाद, अधूरे वादों और गैर महसूस तन्हाइयों में घिरी रही, अब चाहती थी कि ये सब एक ही मोड़ पर आकर ख़त्म हो जाएं, ताकि वो मज़ीद अपने वजूद को टूटते हुए न देखे, क्योंकि वो इस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां हर नई याद, हर नई बात और हर लम्हा सब्र के पैमाने पर बोझ डाल देता था। उसकी ज़िंदगी इतनी उलझ चुकी थी कि वो खुद को चलती फिरती तन्हाई और खामोशी महसूस करने लगी थी, और इसी मुसलसल इज़्ज़त ने उसे ये सबक सिखाया था कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलते ही दिल बेचैन हो जाए, आंखों में नमी उतर आए, सांस बोझल हो और वजूद का सुकून छिन जाए, वहां से पीछे हटना कमजोरी नहीं बल्कि खुद से वफादारी है। वो अक्सर अपने दिल से कहती कि मौत आ जाना शायद लम्हाती दर्द हो, मगर किसी के दिल में जगह बनाकर फिर वहां से निकाल दिया जाना सबसे बड़ी सज़ा है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे पेचीदा और सबसे उज़ीतनाक सफ़र किसी के दिल तक पहुंचने का सफ़र होता है, जहां इंसान अपनी अना, इज़्ज़त, ख्वाब और खुद इतिमादी सब कुर्बान कर देता है। कामयाब की उसकी ज़िंदगी में आने के बाद लम्हे भर के लिए ऐसा महसूस हुआ कि शायद किस्मत ने उसके ज़ख्मों पर मरहम रखने का इरादा कर लिया हो। वो अक्सर अपने दिल से कहती कि मौत आ जाना शायद लम्हाती दर्द हो, मगर किसी के दिल में जगह बनाकर फिर वहां से निकाल दिया जाना सबसे बड़ी सज़ा है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे पेचीदा और सबसे उज़ीतनाक सफ़र किसी के दिल तक पहुंचने का सफ़र होता है, जहां इंसान अपनी अना, इज़्ज़त, ख्वाब और खुद इतिमादी सब कुर्बान कर देता है। कामयाब की उसकी ज़िंदगी में आने के बाद लम्हे भर के लिए ऐसा महसूस हुआ कि शायद किस्मत ने उसके ज़ख्मों पर मरहम रखने का इरादा कर लिया हो, मगर ये खुशफहमी ज़्यादा देर कायम न रह सकी, क्योंकि ये रिश्ता भी सवाल, गलत फहमी और अधूरे आतिमाद की भेंट चढ़ गया, जिसने उसकी ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा बेसुकून और पेचीदा बना दिया। वो खुद को बार बार ये यकीन दिलाती रही कि वक्त सब कुछ बदल देगा और शायद ज़ख्म भर जाएं, मगर हकीकत ये थी कि उसके दिल में आयरा के लिए अब न कोई नरमी बाकी रही, न कोई चाहत और न ही दोबारा सुनने की ताकत। उसी लिए जैसे ही आयरा इससे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करेगी, वो बग़ैर किसी हचकचाहट के इनकार कर देगा, क्योंकि अब न वो आयरा की सूरत देखने का हौसला रखता और न ही उस माज़ी को दोबारा जीने की ताकत जो पहले ही उसे अंदर से खोखला कर चुका था। मादी में जब उसने अपनी सच्चाई आयरा के सामने रखी, तो आयरा ने न उसकी बात सुनी और न ही उसके जज्बात की कदर की, और यही बेहसी आज उसके दिल पर एक ऐसा जख्म छोड़ चुकी थी जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद गहरा होता जा रहा था। उन्हीं हालात में दादी कामयाब को समझाने की कोशिश करेंगी कि उसका रवैया सख्त, दिद्दी और अना पर मबनी है, और अगर उसने वक्त रहते खुद को न बदला तो वो सब कुछ खो देगा। जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर साहब आयरा को यह एहसास दिलाएंगे कि जो रिश्ता मुसलसल जहनी अजियत दे, इंसान के सुकून को छीन ले और उसकी ज़ात को तोड़ दे, उसे छोड़ देना ही सबसे दुरुस्त, सबसे बहादुर और सबसे शफा बख्श फैसला होता है, क्योंकि हर रिश्ता निभाना बहादुरी नहीं बल्कि बाज़ औक़ात खुद को बचाना ही असल कामयाबी और अक्लमंदी है। अब इसके दिल में न तो किसी को माफ़ करने की ताकत बची थी और न ही खुद को दोबारा किसी नई शुरुआत के लिए तैयार करने की सख्त। उसी लिए उसने अपने आप और सबके सामने एक ऐसा हतमी उसूल कायम कर दिया था कि आइंदा आयरा का नाम भी उसके सामने न लिया जाए, क्योंकि वो उस नाम से जुड़ी हर याद, हर खुशी, हर उम्मीद और हर दुख को अपनी ज़िंदगी के सबसे अंधेरे गोशे में दफन कर चुकी थी, एक ऐसी जगह जहां से वापसी मुमकिन न थी और जहां सिर्फ खामोशी, यादों की गूंज और अंदरूनी दर्द बाकी रह गया था। बरसों से वो जिन खामोश सदमों, टूटते हुए आतिमाद, अधूरे वादों और खुद के साथ की गई लड़ाइयों का बोझ उठाती रही थी, अब चाहती थी कि ये सब एक ही मोड़ पर ख़त्म हो जाए, ताकि उसकी रूह को सुकून नसीब हो और वो मज़ीद अपने आप को टूटते हुए न देखे,
क्योंकि वो इस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां हर नया लम्हा, हर याद और हर बात इसके सब्र और बर्दाश्त के पैमाने पर एक और बोझ डाल देती थी। उसकी जिंदगी इतनी बोझल और पेचीदा हो गई थी कि वो खुद को एक चलती फिरती तन्हाई महसूस करने लगी, और इसी मुसलसल अजियत और तन्हाई ने उसे ये सिखाया कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद ही दिल खौफ, पिछतावे और दर्द से भर जाए, सांस लेने में मुश्किल हो और वजूद का सुकून छिन जाए, वहां से पीछे हटना कमजोरी नहीं बल्कि खुद से वफादारी है। वो अक्सर अपने दिल से ये कहती कि मौत आ जाना शायद एक लम्हे का दर्द हो, खासकर अब वो इस मरहले पर पहुंच चुकी थी जहां दिल को समझाना भी थका देने वाला अमल बन गया था। उसलिए उसने खुद से ये वादा कर लिया था कि वो न तो किसी के सामने वजाहत देगी और न ही किसी को ये हक देगी कि उसकी खामोशियों को कमजोरी समझे। उसीलिए उसने दो टोक अंदाज में सबको ये कह दिया कि आइंदा आयरा का नाम भी उसके सामने न लिया जाए, क्योंकि वो उस नाम के साथ जड़ी हर मुस्कुराहट, हर आंसू, हर उम्मीद और हर टूटा हुआ ख्वाब अपने दिल के इस हिस्से में दफन कर चुकी थी जहां सिर्फ यादों की धूल और खामोश दर्द बाकी रह जाता है। बरसों से वो जिन अजियतनाक लम्हों, इन कही बातों, नज़रअंदाज किए गए जज्बात और बार बार टूटते एतमाद के बोझ तले दबी हुई थी, अब चाहती थी कि ये सब एक ही मोड़ पर आकर ख़त्म हो जाएं, ताकि वो खुद को मज़ीद अंदर से बिखरता हुआ महसूस न करे, क्योंकि वो इस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां सब्र भी जवाब देने लगता है और उम्मीद भी थक कर बैठ जाती है। उसकी ज़िंदगी इतनी पेचीदा और बोझल हो चुकी थी कि वो खुद को एक जिंदा इंसान के बजाय एक खामोश साया महसूस करने लगी थी, और इसी तवील अजियत ने उसे यह सबक दिया था कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद ही दिल घबरा जाए, आंखें नम हो जाएं, सांस भारी हो और खुद ही जख्मी होने लगे, इस रास्ते को छोड़ देना कमजोरी नहीं बल्कि खुद को बचाने का वाहिद तरीका होता है। वो अक्सर तन्हाई में खुद से ये एतराफ़ करती कि मौत शायद एक लम्हे की तकलीफ है, मगर किसी के दिल में जगह बनाकर फिर वहां से बेदखल कर दिया जाना उम्र भर की सज़ा बन जाता है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे नाजुक और सबसे ख़तरनाक सफ़र किसी के दिल तक पहुंचने का सफ़र होता है, जहां इंसान अपनी अना, इज्जती नफ्स, यकीन और ख्वाब सब हार बैठता है। कामयाब के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद लम्हे भर को यूं लगा था जैसे शायद तकदीर ने उसके ज़ख्मों पर मिरहम रखना चाहा हो, मगर ये खुश फहमी भी ज़्यादा देर कायम न रह सकी, क्योंकि ये रिश्ता भी सवालों, गलत फहमियों और अधूरे एतमाद की नज़र हो गया, जिसने उसकी ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा बेसुकून और पेचीदा बना दिया। वो खुद को बार बार ये तसल्ली देती रही कि वक्त सब कुछ ठीक कर देगा और शायद हालात संभल जाएं, मगर हकीकत ये थी कि उसके दिल में आयरा के लिए अब न कोई नरमी बाकी रही थी, न कोई चाहत और न ही दोबारा सुनने या बर्दाश्त करने की ताकत। उसीलिए जैसे ही आयरा इससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करेगी, वो बग़ैर किसी लम्हे के तवक्कुफ़ के इनकार कर देगा, क्योंकि अब न वो आयरा की सूरत देखने का हौसला रखता था और न ही उस माजी को दोबारा जीने की हिम्मत जो पहले ही उसे अंदर से खोखला कर चुका था। जब उसने कभी अपनी सच्चाई आयरा के सामने रखी थी, तो आयरा ने न उसकी बात को समझने की कोशिश की और न ही उसके जज्बात की कदर की, और यही बेआतनाई आज उसके दिल पर एक ऐसे जख्म की सूरत सबत हो चुकी थी जो वक्त के साथ भरने के बजाय मजीद गहरा होता जा रहा था। उन्हीं हालात के बीच दादी कामयाब को ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगी कि उसका रवैया सख्ती, जिद्द और अना का नतीजा है, और अगर उसने वक्त रहते खुद को न बदला तो वो सब कुछ खो बैठेगा। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर साहब आयरा को ये समझा रहे होंगे कि जो रिश्ता इंसान को मुसलसल जहनी अजियत दे, उसकी ज़ात को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दे और उसके सुकून को निगल जाए, उसे छोड़ देना ही बाज़ औक़ात सबसे बड़ा, सबसे दरस्त और सबसे शफा बख्श फैसला होता है, क्योंकि हर रिश्ता निभाना हिम्मत नहीं बल्कि कभी कभी खुद को बचा लेना ही असल दानिशमंदी और असल फतह। अब इसके दिल और दिमाग में एक ऐसा बोझ जमा हो चुका था कि न वो खुद को किसी के लिए बदल सकती थी और न ही किसी को अपनी ज़िंदगी के अंदरूनी ज़ख्मों तक आने की इजाज़त दे सकती थी। उसीलिए उसने अपनी हदबंदी इतनी वाज़ेह कर दी थी कि आइंदा आयरा का नाम भी उसके सामने न लिया जाए, क्योंकि वो उस नाम से जड़ी हर मुस्कुराहट, हर उम्मीद, हर वादा और हर दर्द को अपनी ज़ात के सबसे गहरे गोशे में दफन कर चुकी थी। एक ऐसी जगह जहां से वापसी मुमकिन न थी और जहां सिर्फ खामोशी, यादों की धूल और अंदरूनी चीख बाकी रह गई थी। बरसों से वो जिन इज़्ज़त नाक लम्हों, इन कही बातों, तोड़ते हुए एतमाद,
बेनाम नाकामियों और तन्हाइयों का बोझ उठाती रही थी। अब चाहती थी कि ये सब एक ही मोड़ पर ख़त्म हो जाए, ताकि वो मज़ीद अपने आप को टूटते हुए महसूस न करे, क्योंकि वो इस मकाम पर पहुंची थी जहां हर नई याद, हर नई बात और हर लम्हा उसके सब्र और बर्दाश्त के पैमाने पर एक और बोझ डाल देता था। उसकी ज़िंदगी इतनी पेचीदा, बोझल और खाली हो चुकी थी कि वो खुद को एक जिंदा जिस्म में कैद खामोश साया महसूस करने लगी थी। और इसी मुसलसल ज़ियत, खौफ और अंदरूनी दर्द ने उसे ये सबक सिखाया कि जिस रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद ही दिल घबरा जाए, आंखें नम हो जाएं, सांस भारी हो और वजूद जख्मी हो, वहां से पीछे हटना कमजोरी नहीं बल्कि खुद से वफादारी है। वो अक्सर अपने दिल से ये कहती कि मौत शायद एक लम्हे का दर्द हो, मगर किसी के दिल में जगह बनाकर फिर वहां से निकाल दिया जाना उम्र भर की सजा बन जाता है। क्योंकि जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे नाजुक और सबसे उज़ीतनाक सफ़र किसी के दिल तक पहुंचने का सफ़र होता है, जहां इंसान अपनी अना, इज्जत नफ्स, ख्वाब, उम्मीदें और शनाख्त सब दांव पर लगा देता है। कामयाब की उसकी ज़िंदगी में आने के बाद लम्हे भर के लिए ऐसा महसूस हुआ कि शायद किस्मत ने उसके ज़ख्मों पर मरहम रखने का फ़ैसला कर लिया। मगर ये खुशफहमी ज़्यादा देर कायम न रह सकी, क्योंकि ये रिश्ता भी सवाल, गलत फहमी और अधूरे एतमाद की नज़र हो गया, जिसने उसकी ज़िंदगी को पहले से कहीं ज़्यादा बेसुकून और पेचीदा बना दिया। वो खुद को बार बार ये तसल्ली देती रही कि वक्त सब कुछ बदल देगा और शायद ज़ख्म भर जाएं, मगर हकीकत ये थी कि उसके दिल में आयरा के लिए अब न कोई नरमी बाकी रही थी, न कोई चाहत और न ही दोबारा सुनने या बर्दाश्त करने की ताकत। उसी लिए जैसे ही आयरा इससे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करेगी, वो बग़ैर किसी हचकचाहट के इनकार कर देगा, क्योंकि अब न वो आयरा की सूरत देखने का हौसला रखता था और न ही इस माजी को दोबारा जीने की ताकत, जो पहले ही उसे अंदर से खोखला कर चुका था। माजी में जब इसने अपनी सच्चाई आयरा के सामने रखी थी तो आयरा ने न उसकी बात को समझने की कोशिश की और न ही उसके जज्बात की कदर की, और यही बेआतनाई आज उसके दिल पर एक ऐसा जख्म छोड़ चुकी थी जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद गहरा होता जा रहा था। उन्हीं हालात में दादी कामयाब को ये बावर कराने की कोशिश करेंगी कि उसका रवैया सख्ती, दिद और अना का नतीजा है, और अगर उसने वक्त रहते खुद को न बदला तो वो सब कुछ खो बैठेगा। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर साहब आयरा को यह समझा रहे होंगे कि जो रिश्ता मुसलसल जहनी अजीत, सुकून की कमी और अंदरूनी तन्हाई दे, उसे छोड़ देना ही सबसे दुरुस्त, सबसे बहादुर और सबसे शफाबख्श फैसला होता है। क्योंकि हर रिश्ता निभाना लाजमी नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात खुद को बचाना ही असल फत है, अक्लमंदी और ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत बन जाता है। और यही वो सबक है जो दोनों को ज़िंदगी में